हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं उस्मानी कोचिंग सेंटर जटपुरा में होने वाले मासिक टेस्ट का सॉल्यूशन जो जून 2022 का रहेगा। इस टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 रीजनिंग के, 30 हिंदी के, 30 जीके के, 30 मैथ के और 30 इंग्लिश के होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के देखिए 30 क्वेश्चन है, पहले ये रीजनिंग के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए बताएं हम, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहला 3 किलोमीटर। अगला तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए मिमियाना, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, OBESFD इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5, देखिए इसमें आकृति मिलान करनी है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा C। अगला क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन आता है, देखिए छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा नक्काशी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इसमें सामान्य, देखिए अगला क्वेश्चन आता है 7वें नंबर का, तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा C, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8, देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका CFSZ। अगला क्वेश्चन है देखिए 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला DCB, यानी कि इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आता है, देखिए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला -50। अगला क्वेश्चन आता है 11वें नंबर का, देखिए 11वें नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12वें नंबर का, देखिए 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपका डी है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही सेकंड सही है। अगला 13वां क्वेश्चन आता है, देखिए 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला 130 मीटर पूर्व। अगला क्वेश्चन आता है 14वें नंबर का, देखिए 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा NLM। 15वां क्वेश्चन आता है, देखिए 15 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 9.5। देखिए इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन आपको क्लास में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16वें नंबर का, तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 252 हो जाएगा। अगला आता है देखिए 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन आता है 18वां, देखिए 18वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये D हो जाएगा, OBJTSFH, यानी कि D ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन है 20, तो 20 का राइट आंसर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 20 का पहला हो जाएगा गुर्दा। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए पहला 1:14। अगला क्वेश्चन आता है 22, देखिए 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है देखिए 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा B आम। अगला क्वेश्चन है 24 का राइट आंसर D हो जाएगा। अगला आता है 25वां क्वेश्चन, देखिए 25 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा 14। 26 का राइट आंसर, देखिए 26 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27, देखिए 27 का राइट आंसर आपका D हो जाएगा ABC। 28 का राइट आंसर आपका D हो जाएगा 0.02। अगला क्वेश्चन आता है 29, देखिए 29 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा JXB। अगला क्वेश्चन आता है 30, देखिए 30 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा 80 मीटर पूर्व। तो ये रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। अब देखेंगे हिंदी के। देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन आता है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं। तो मैला आंचल के लेखक जो आते हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32, देखिए शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। तो इस पत्र को कहा जाता है सरकारी पत्र, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्मृति अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है 34, देखिए कह रहे हैं देहलता में समास आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्मधारय समास है इसके अंदर। 35 क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है 35 पुल्लिंग, देखिए बनावट पुल्लिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 36, देखिए 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये देखिए आपको शुद्ध छांटना है। अगला क्वेश्चन आता है 37, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहने थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा उपमा। अगला क्वेश्चन आता है 38, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है। उपसर्ग आपको छांटना है, देखिए तो 38 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है 39, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो 39 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा, बिरहिणी। अगला क्वेश्चन है देखिए 40,
25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय कौन सी जयंती मनाएगा? तो 25 वर्ष पूरे होने पर जो बनाई जाती है वो रजत जयंती होती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 41 संसद के दोनों भवनों में इस विषाद ने शीघ्र ही एक रूप ले लिया है। तो इसका 41 का राइट आंसर आपका अप्रत्याशित हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से 6 वाक्यांशों में से प्रथम में अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको देखिए लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा, रे ये लैब है। अगला क्वेश्चन आता है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकीनंदन खत्री। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 काली मिर्च में समास कौन सा है? तो काली मिर्च में समास जो आता है ये आपका कर्मधारय समास आता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे बाकी में सर्वनाम है। तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है 47 मुहावरा किसे कहते हैं? तो इसे आपको बताता हूँ। मुहावरा देखिए ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ को बोध कराएं, मुहावरे कहलाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पूछा है देखिए से बड़ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए तालब भी होता है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस नी श्रेयस पावे, उद्यारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। ये किस रस का उदाहरण है? तो इसके अंदर जो रस है आपका, इसका राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा बी, यानी कि इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस है। 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 50, देखिए त्रुटि आपको छांटनी है, तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 51 में देखिए 51 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, रत्न सांप। आपका देखिए इसमें मणि और मणि का अर्थभेद बताना था। अगला क्वेश्चन आता है 52, देखिए 52 का स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें देखिए अन्वेषण है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 53, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाथी मोटा है मोटी है। अगला है 54, देखिए मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश के लिए उपयुक्त लोकोक्ति आपको बतानी है। 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होठों से निकली कोठो चरी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 55 में आपको निजवाचक सर्वनाम बताना है। तो 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वयं। 56 आता है देखिए अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलबत्ता शब्द में देखिए आपका जो उपसर्ग है ये अल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 57 आता है दुर उपसर्ग किस समूह में है? तो दुर उपसर्ग देखिए आपका ये पहले वाले में ही आता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए दुरावस्था, यानी कि 57 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द कठिनाई का आपको बताना था। तो 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सरलता। अगला क्वेश्चन आता है देखिए लोकोक्ति में संधि है। तो लोकोक्ति में संधि कौन सी है? तो ये गुण संधि, गुण स्वर संधि आती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आता है 60 कौन सा स्त्रीलिंग है? तो 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सूचना। देखिए 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, अब आती है इंग्लिश 30 नंबर की। देखिए इन सभी का सॉल्यूशन आपको क्लास में मिल जाएगा। फिलहाल आप जो है अपने नंबर मैच कर सकते हैं। तो पहले का देखिए कह रहे हैं प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि एक ऐसे स्थान जहाँ पर जो है बर्ड्स रखे जाते हैं। तो वो होता है देखिए आपका एवियरी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला देखिए आपको अपोजिट बताना था OBBS का। तो OBBS का अपोजिट जो होता है ये वैगी होता है। अगला आता है देखिए 63 में आपको इडियम्स बताना था। वरंट हिज फिंगर, ये होता है अपने आप को कठिनाई में डालना। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा देखिए 63 का सी ऑप्शन इसका राइट है, गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि अपने आप को परेशानी में डालना। अगला देखिए फिलअप भरना था आपको आई प्रेज होनेस्टी ऑफ द बॉय। तो 64 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा द। देखिए इसका सॉल्यूशन क्लास में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है कॉर्डियल का आपको सिनोनियम बताना था। तो कॉर्डियल का सिनोनियम होता है आपका सी, फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इसमें एरर छांटनी थी 66 क्वेश्चन में। तो 66 में सी पार्ट में एरर है आपके। अगला क्वेश्चन आता है 67, देखिए 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इनसरमाउंटेबल, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 68, तो 68 का राइट आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, रिजेक्ट। इसमें आपको अपोजिट बना था एम्ब्रेस का। अगला देखिए बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनियम आपको बताना है। 69 में बैरन का सिनोनियम होता है आपका स्ट्राइल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए ही इज़, आपको फिलअप बताना था। ही द क्लोथ एंड हंग देम अप ऑन द क्लोथ लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पिक्ड अप, यानी कि डी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है 71 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। आपको इसका अपोजिट बनाना था इम्प्लिसिट का। 72 क्वेश्चन आता है कि 72 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली।
73 का राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका पहला, यू शुड फेल, यानी कि ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको क्लास में दिया जाएगा। इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना था, तो 74 का करेक्टली स्पेल्ड जो है आपकी वो पहली है, क्वेंट। 75 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, देखिए स्लैब स्टॉप्ड, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला देखिए आपको नरेशन, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट बनाना था, डायरेक्ट आपको दिया गया था, इनडायरेक्ट आपको बनाना था, तो 76 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 77, देखिए 77 में ईडियम्स आपको बताना था, तो 77 का ईडियम्स गेट डाउन टू समथिंग होता है, टू बिगिन टू समथिंग, यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 78 क्वेश्चन आता है, तो 78 का आपको देखिए इसमें वन वर्ड बताना था, तो 78 का वन वर्ड आपका ये हो जाएगा एवरीशियस, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आता है 79, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हु, आपको इसमें देखिए फिलअप भरना था। 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन में गलती है, इसकी गलती आपको कल सॉल्यूशन क्लास में दिया जाएगा इसका। अगला है देखिए इसमें वॉइस चेंज करना था, तो इसका वॉइस आपका हो जाएगा डी, यानी कि ही इज़ नोन टू मी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला आता है 82 क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी थी, तो 82 की पार्ट ऑफ स्पीच आपकी नाउन हो जाएगी, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें 83 का क्वेश्चन आता है बी, 83 का बी ऑप्शन सही है। अगला आता है 84, देखिए 84 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, देयर। अगला क्वेश्चन आता है देखिए आपका 85, तो 85 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गेटिंग। 86 क्वेश्चन आता है, देखिए 86 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सो, इसका राइट आंसर आपका सो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 87, 87 का राइट आंसर आपका सी है, इन आ जाएगा इसके अंदर। 88 का राइट आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, स्केयर्ड। 89 का राइट आंसर आपका देखिए पहला हो जाएगा, 89 का पहला राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इंडिसेंट। अगला आता है 90, देखिए 90 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इसमें आपको ईडियम्स बताना था, तो टू लेट द बे एज ए पॉइंटर, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आता है देखिए मैथ के राइट आंसर, देखिए 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 600। अगला क्वेश्चन आता है 92, तो 92 का राइट आंसर आपका 19 हो जाएगा। 93 का राइट आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, 3360। 94 आता है, देखिए 94 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। अगला देखिए 95 आता है, तो 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 48 मिनट। 96 आता है, देखिए 96 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 60। 97 आता है, 97 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, 8000। देखिए 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, 12 मीटर सॉरी। अगला क्वेश्चन आता है 99, 99 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 रुपये। 100 आता है, देखिए 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 5। अगला क्वेश्चन आता है 101, 101 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 560 किलोमीटर। 102 का राइट आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, 16.94 मीटर घन मीटर। 103 का राइट आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, 240। 104 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। आता है 105, 105 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 576/25। अगला क्वेश्चन आता है 106, 106 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 14 वर्ष। 107 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पहला 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन आता है 108, 108 का राइट आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, 200 मिनट। 109 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। 110 आता है, देखिए 110 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 648। अगला क्वेश्चन आता है 111, 111 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 63। आता है 112, देखिए 112 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 56। 113 का राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा सी, 113 का सी हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन आता है 114, 114 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन आता है 115, 115 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। 116 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आता है 17, देखिए 117 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 110। अगला क्वेश्चन आता है 118, 118 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 2√59, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 119, 119 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, 192। 120 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 सेकंड। तो ये मैथ के कुछ क्वेश्चन थे। देखिए अब आते हैं जीके के क्वेश्चनों पर। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, सिंध का नखली स्थान बाग किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया आपका मोहनजोदड़ो को, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 122, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो जो कहा था आपका, ये कहा था महावीर स्वामी ने, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 123,
123 में कह रहे हैं भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो माना जाता है ये मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 124, किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता था? तो देखिए ये कहा जाता था आपका शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए देहलवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है 125, मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुग़ल काल की राजभाषा थी फ़ारसी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 126, देखिए वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 127, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो 127 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। 128 क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 130, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो देखिए 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो 131 का राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। 132 क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है आपका ऋणी। अगला है, नबार्ड नबार्ड क्या है? देखिए एक बैंक है आपकी ये। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134 आता है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो की थी आपकी ये एमर्सन ने की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वो रेखा जो है आपकी वो है आपकी मुबद्दी रेखा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सीस्मोलॉजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 137 क्वेश्चन आता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपका लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो 138 का सी हो जाएगा। हाँ देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर यानी कि आपका तिब्बत से होता है। अगला क्वेश्चन आता है 139, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो आता है ये गुजरात में आता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आता है 141, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये गोरखपुर में होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 142 क्वेश्चन आता है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए सुमेलित आपका डी नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल कानपुर से संबंधित नहीं है। 143 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? तो ये कौशाम्बी आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 144, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव जो मनाया जाता है ये आपका आगरा में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 145 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम तक विस्तार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए बी, 650 किलोमीटर है इसका विस्तार। अगला है 146, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य, तो ये आपका गुजरात है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इंग्लैंड से किस शहर को हटाया गया है? तो इंग्लैंड के लिवरपूल को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया है। अगला आता है 148, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बना है आपका भूटान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 149, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 150, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा है आपका FC गोवा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।